ये दो वर्ड्स हैं, हार्मनी एंड बैलेंस। कैसे यू ट्राई टू ब्रिंग दैट इन योर लाइफ एंड इन अदर्स लाइफ। सुबह उठ के आप सांस ले पा रहे हो, सुबह उठ के आप सूरज देख पा रहे हो, दैट इटसेल्फ इज हाईएस्ट मोमेंट। इससे ज्यादा हाईएस्ट मोमेंट क्या हो सकता है? यू हैव गॉट वन मोर डे टू लिव। जॉब की कमी नहीं है मार्केट, लोग बोलते हैं जॉब मतलब कम है, इतने सारे लोग एप्लीकेशंस है, बट मुझे लगता है स्किल की कमी है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि एंड आई थिंक देयर वाज वन डे दैट आई मेड 1 लाख इन अ डे। आप जो हो, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है, वो करो, और ऐसे करो जिससे आप ग्रो भी कर सको। कभी कभी हम खुद नहीं देख पाते हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम खुद कभी नहीं समझ पाते कि हम क्या कर सकते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट। आई थिंक हमने करीब 10 लाख कमाए थे उस महीने ऑर्गेनिक। वो एक फीलिंग होता है ना कि बैंक अकाउंट में आप देखते हो 10 लाख, दैट फीलिंग वाज सरियल। जब लोएस्ट पॉइंट आएगा तो स्पाइक आएगा। अब ये बात आप ध्यान में रखो, लिख लो कहीं। तो हेलो, हाय और वेलकम। और आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि आज हमारे कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी के इस पर्टिकुलर एपिसोड में आपको एक नहीं बल्कि दो बॉम्ब्स में लेकर आया हूं, क्योंकि इतना जबरदस्त होने वाला है ना। तो बॉम्ब से छोटा मैं और कुछ कह ही नहीं सकता। एक नहीं, दो बड़े कोचेस हैं, जबरदस्त नॉलेज, जबरदस्त बॉम्बार्डिंग ऑफ वैल्यू। तो आप अपनी सीट थाम के रखिए, और मैं तो कहूंगा कि जितना हो सके उतना पॉपकॉर्न भी लेके बैठो, क्योंकि हो सकता है इतना एंटरटेनमेंट और इतना ज्यादा वैल्यू, इतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा कि 1-2 कॉपी भी शायद भर जाए। तो वो भी रखना और नोट्स लेते रहना, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ सागर जी से। इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज एन इंट्रोवर्ट। सबसे बड़ी बात है, इसलिए सबसे पहले बता रहा हूँ, ही इज एन इंट्रोवर्ट। और उन्होंने 800 से ज्यादा लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करी है, इंस्पायर करा है, लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, आई वॉज देयर। बहुत ही जबरदस्त। और ये नहीं कि सिर्फ उस डोमेन में, बल्कि ऑर्गेनिकली सब लोग यहाँ पे ना या तो FB एड चलाते हैं या तो बाकी कुछ ना कुछ एड चला के काम करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनिकली 1.5 करोड़ के आसपास कमाया है। उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंटेड है, अनडॉक्यूमेंटेड तो पता नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जबरदस्त है, क्योंकि आप सोचो बिना एड्स के कोई अगर इतना कर सकता है, और ये नहीं कि सिर्फ वो अकेले करते हैं, वो दूसरों को इंस्पायर भी करते हैं, वो दूसरों को कोच भी करते हैं, और कोच करते हैं कि कैसे आप अपना बिजनेस जीरो से आगे लेकर जाएं। एंड ही इज माई मेंटोर ऑल्सो। कहीं ना कहीं मेरा जो सक्सेस है, जो भी आपने छोटा मोटा देखा होगा, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ में आने के बाद ही हुआ है। तो उसके लिए मैं इनके बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और इसलिए मैंने इनको बोला था कि सर प्लीज़ कभी एक बार हमारे कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट पे आएँ और ग्रेस करें इस जगह को, इस वेन्यू को, और अपना नॉलेज बताएं। तो आज मैंने उनको साथ में लाया है। और जो दूसरे गेस्ट हैं वो और भी ज़बरदस्त है। शी इज़ अ पावरफुल कोच। अब पावरफुल क्यों बोल रहा हूँ? जैसे वो बात करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि वो मैं पावरफुल क्यों बोल रहा हूँ। जब वो बात करती हैं तो लोग अपने आप, उनकी ना आवाज़ें कम हो जाती हैं। कोई जो आपके अंदर के डर, फियर जो भी होगा ना, वो सब उन ऐसे बाहर निकाल कर रख देती हैं। शी इज़ अ मैजिशियन, शी इज़ अ लाइफ कोच। उसके पहले उन्होंने सेल्स की कोचिंग भी करी है, तो सेल्स के लिए कोचिंग देते थे, अभी लाइफ कोचिंग देते हैं। और वन ऑफ दी बेस्ट, और उनके जो खुद के मेंटर है वो उनको ब्लडी एक्सेलेंट कहते हैं। उनसे जब मेरी बात हुई थी तो आप समझ सकते हो कि आज बहुत ज़्यादा वैल्यू डिलीवरी होने वाली है। तो वी विल स्टार्ट विद सागर। हाय सागर, हाउ आर यू? एंड यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? एंड अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, सो दैट हमारे ऑडियंस को समझ में आए कि हु आर यू। थैंक यू मानस, बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग रियली गुड। एंड जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है सागर संगम साहू। मैं उड़ीसा से एक छोटा सा शहर से बिलोंग करता हूँ, बालेश्वर। एंड मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, देखा जाए तो ऑनलाइन जो जर्नी मैं अभी कर रहा हूँ, 2019-20 में मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जॉब करता था दिल्ली में, देन कुछ करने का तो मन था बचपन से कि यार कुछ अलग करते हैं, मतलब रेगुलर लाइफ नहीं जीना है, कुछ अलग करना है। उस जो ड्रीम लेके हम बहुत एक्सप्लोर किए, हाथ पर बहुत जगह मारे,
राइट। फिर बाद में पता चला कि हम जो बने हैं किसी और के सेवा के लिए, है ना। एंड वो सेवा भावना से हमने कोचिंग शुरू की। इन कोचिंग अभी हमारा ये बिजनेस है विथ द इंटेंशन ऑफ सर्विंग पीपल, है ना। एंड कोचिंग हम करते हैं जो जो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स है, कोचेस है, एक्सपर्ट्स है, सर्विस बेस्ड बिजनेस जो भी हैं, उनको हम हेल्प करते हैं कि वो कैसे पहले 5-10 क्लाइंट कैसे ग्रो करें, कैसे उनका बिजनेस लॉन्च करें, फिर उसको स्केल कैसे करें, है ना, कैसे सही माइंडसेट से कैसे बिल्डअप करें। बिकॉज हर एक बिजनेस में लोग को चैलेंजेस आते हैं बट वो गिव अप कर जाते हैं। मेरा मेन काम है कि उनको इंस्पायर करके उनको रिजल्ट्स दिलाना। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग। अभी धीरे धीरे मैं अपने आप को एज ए लाइफ कोचिंग में भी ग्रो करवा रहा हूँ, सो दैट बिकॉज जब जो भी हम बिजनेस करते हैं वो बिजनेस तभी नहीं चलेगा अगर हमारा लाइफ सही नहीं होगा। ये बहुत बाद में मुझे पता चला, बट लास्ट 1 ईयर से मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कैसे जो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कैसे ब्रेक करके हम आगे बढ़ सके अपने जो जर्नी में। सो ये कुछ चीज़ें से मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ लोगों को सेवा करने में। थैंक्स सागर। राहत जो है ना, वो नॉट सिर्फ एक लाइफ कोच है बट वो NLP के थ्रू कभी करती है, और NLP के थ्रू जो रिजल्ट्स लेके आती हैं वो बहुत ही सॉलिड, बहुत माइंड ब्लोइंग होते हैं, बिकॉज हम लोग तो कई बार सामने सामने देखते हैं। तो राहत, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, एंड कहाँ से कहाँ आए वो चीज़। थैंक यू मानस, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया, मौका दिया कि हम हमारा काम दूसरों तक पहुंचा सके। एंड फॉर पीपल हु आर, जो हमें पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम राहत है। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी इन कर्नाटका, बेलारी नाम का एक शहर है, वहाँ से आती हूँ मैं। और मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। हर घर में एक इंजीनियर होना ज़रूरी है हिंदुस्तान में, तो वैसे ही मेरे घर पे 4 इंजीनियर्स हैं। तो इंजीनियरिंग कर ली, बट पता नहीं चला कि क्योंकि क्या इंटेंशन था इंजीनियरिंग करने का, वो कभी समझ नहीं आया। बस माता पिता ने बोला कि ये करना है तो कर लिया। फिर उसके बाद 8 साल तक मैंने अपने फैमिली बिजनेस में काम किया। आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर फॉर 8 years। एंड वहाँ काम करते करते ये समझ आया कि कुछ चीज़ें होती है जो हमारे लिए नहीं बनी होती। एंड जब हम वहाँ पे रहते हैं और वो काम करते हैं तो इट इज़ लाइक यू आर लिविंग समवन एल्सेस लाइफ, एंड एक घुटन की ज़िंदगी जी रहे हो, नॉट द लाइफ दैट यू वांट टू लिव। एंड ऐसे पता नहीं आजकल कितने लोग हैं जो बस करने के लिए कर रहे हैं काम, जीने के लिए जी रहे हैं ज़िंदगी। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, कुछ अपना करना है, कुछ तो अपनी लाइफ में खुद अचीव करना है। और मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स। काफ़ी बिजनेसेस ट्राई किए, काफ़ी ऑनलाइन बिजनेसेस ट्राई किए, फिर एफिलिएट मार्केटिंग, देन सेल्स कोचिंग की मैंने। जैसे मानस ने आपको बताया कि मैं सेल्स कोचिंग भी करती थी। मज़ा नहीं आया काम में। इम्पैक्ट तो हो रहा था, लोगों की मदद भी हो रही थी, बट कहीं ना कहीं वो एक गैप खुद की लाइफ में दिखाई दे रहा था। तभी मैंने NLP एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एंड जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी बदली विद NLP, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट दिस नीड्स टू गो टू द वर्ल्ड, and people need to understand how powerful this one tool is, this one technique is, or this one field is. So abhi right now what I'm doing is helping people to live an aligned life. मतलब आप जो हो, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है वो करो, और ऐसे करो जिससे आप ग्रो भी कर सको। मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक सागर ऑल्सो मैंशनड, बिजनेस करते हैं लोग, बिजनेस में फ़ायदा भी होता है, बट कहीं ना कहीं वो खुश नहीं होते अंदर से।
that is because there is a misalignment always inside people. And मेरी कोशिश ये रहती है कि to bring them into an alignment, to help them have happy relationships with themselves, with their partners, with their family, and live a life that is whole. ऐसा नहीं कि एक साइड जिंदगी का अच्छा चल रहा है तो दूसरा खराब होना चाहिए, ऐसा. This is a misbalance that we create in life, and I'm not saying I create balance होता नहीं है, but how do you take all the parts of your life together so that there is harmony in everything. So I help people create harmonious lives. So that's what I do, and it's been a privilege. मुझे लगता है कि हम भगवान का काम कर रहे हैं. भगवान ने हमें इसीलिए भेजा है दुनिया में ताकि हम ऐसा कुछ करें, and I think I'm just doing that. I call the work that I do, I call it as God's work. It's what I believe truly, because करने को तो सबके लिए possible है ये करना, but we have been the chosen ones to do it, and I truly believe that this is a way forward to help people live a better life. यस राइट. एक चीज़ मैं भी सागर से पूछना चाहूँगा. वैसे एक आपके लिए है सवाल, बट आई गो दैट. सागर से मैं स्पेशली एक चीज़ जो पूछना चाहूँगा वो ये कि जैसे उन्होंने बताया कि ही इज़ फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, है ना, काफ़ी हम्बल और बहुत छोटे शहर. अब देखो आप दोनों जो है ना, उसमें एक कॉमन चीज़ है कि दोनों का कि बोथ आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और स्मॉल सिटी. तो लोगों को दिमाग में ना सबसे बड़ी बैरियर ये होती है कि शायद मैं दिल्ली, मुंबई या ऐसे किसी बड़े शहर में रहता तो मैं सक्सेसफुल होता या होती. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लोग बिल्कुल छोटे शहर से, एंड जो इम्पैक्ट इन्होंने बनाया है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है. एंड देर आर लाइक मोर देन 500 पीपल इन द कम्युनिटी अभी. तो लेकिन आप लोग को लगता होगा ना कि यार इन्होंने तो कहीं स्ट्रगल देखा होगा, इन्होंने तो कहीं कोई फेलियर देखा होगा, क्योंकि बड़े लोग तो बड़े लोग हैं, वो तो कभी देखते ही नहीं. तो लेट्स आस्क सबसे पहले सागर से कि व्हाट वाज द लोएस्ट पॉइंट. आपको ऐसा कब लगा था कि यार ये मेरा जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट था, एंड इट क्रश्ड यू लाइक समथिंग, बट स्टिल यू मैनेज्ड, एंड हाउ डिड यू ओवरकम. सो दैट इज द स्टोरी जो मैं अभी आपसे सुनना चाहता हूँ और हमारे सारी ऑडियंस आपसे सुनना चाहेगी. आई विल मोस्टली जब मैं लोएस्ट पॉइंट अगर बता जाए तो ये कहाँ पे, अपने बिजनेस के जर्नी में या अपने लाइफ में, व्हिच वन? बिजनेस एंड लाइफ आप दोनों इसमें बता सकते हो, लाइक लाइफ में भी और बिजनेस में. ओके, तो आई थिंक कैरियर मोस्टली देखा जाए तो जो लोएस्ट पॉइंट था ना, तो 2016-17 टाइम में था. वहाँ पे पर्सनल चैलेंजेस एंड बिजनेस चैलेंजेस बोथ थे एक साथ, है ना. सो वहाँ पे निकलने के लिए बहुत लाइक इट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल मोमेंट फॉर मी. वो वहाँ से निकलना, मतलब जॉब भी ट्रांजिशन हो रहा था. जॉब वहाँ पे मुझे कहीं पे कुछ करना था. जो कंपनी में ज्वाइन किया था मैंने आफ्टर माय MBA, तो कंपनी बंद हो गई थी, है ना. तो इट अ वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट जहाँ पे मैं सैलरी जितना मिलता था लास्ट कंपनी से, वहाँ से भी आधा सैलरी देने के लिए रेडी थी, तो भी मैं नहीं ले रहा था. फाइनली मैंने दिल्ली जैसी जगह, यू आर लिविंग देयर, तो पता है दिल्ली जैसी जगह में 2017 में 10,000 जॉब, इट वॉज नॉट ईजी. कंपनी का आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग रॉन्ग अबाउट द कंपनी, बट आई थिंक इज आई वॉज नॉट दैट स्किल इनफ टू डिमांड दैट मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी ऑल्सो, or anywhere. So that particular time I made me realize that importance of skill, कि हमारे जो भी कर रहे हैं, है ना, जॉब की कमी नहीं है. मार्केट, लोग बोलते हैं जॉब मतलब कम है, इतने सारे लोग एप्लीकेशंस हैं, बट मुझे लगता है स्किल की कमी है. तो वहाँ से मुझे पता चला कि हमारे पास स्किल बिल्डअप करना ज़रूरी है. जब हम स्किल बिल्डअप करेंगे ना, लोग पैसा देंगे. क्यों नहीं पैसा? अभी कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इंडियन कोई जो कि इतने करोड़ कमाते हैं 1 घंटे में, ऐसे कुछ था, है ना. तो
वो जाके बाहर में जाके कमा रहे हैं। बट मुझे लगा था कि हम यहाँ पे देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, बट दे हैव वर्क सो हार्ड टू बिल्डिंग द स्किल जहाँ पे वो कमा पा रहे हैं। तो वो एक चीज़ लोएस्ट मोमेंट था। ना तो लोएस्ट मोमेंट प्रॉब्ली 2020 जब कोरोना आ गया था। दैट टाइम इट वॉज डिफ़िकल्ट, क्योंकि जॉब में सेटल होने के बाद भी आप सोचो कि फिर से आप वो पीछे ढकल दिया जाता है। मतलब वहाँ पे नेचुरल ये कैलामिटीज बोल सकते हो कोरोना को। मतलब वहाँ से ऐसे आया कि पूरा अपना करियर ही ख़त्म होने के लिए बैठा हुआ था। बट थैंक्स टू ऑल मेंटर्स, थैंक्स टू ऑल ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ से हमने पिकअप किया। वो मोमेंट पे बहुत डिफ़िकल्ट था, बट मेरे पास एक ही इंटेंशन था कि मैं कैसे सीखूं। सो अगर कोई इंसान नीचे अगर लग रहा है कि यार मैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, उनको एक चीज़ के ऊपर काम करना है, अपने स्किल के ऊपर काम करना है और लर्निंग के ऊपर काम करना है ना। लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में आपको लगता है अच्छा मैंने इतने ये कोर्स कर लिया, आपका लाइफ सेट नहीं। अभी भी आपको पता है हम कितना सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम सीखने जा रहे हैं अपने मेंटर से। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक लाइफ लॉन्ग लर्नर ही इतना दूर तक लेके आया है ना। लास्ट 5 साल में इस इंडस्ट्री में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं गिव अप कर लूँगा। स्टार्टिंग में आया था थोड़ा बहुत, बट फर्स्ट ब्रेक थ्रू के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत बारी सजेशन आया है कि जॉब क्यों निकाल लेते, बट मुझे लगा कि नहीं, बहुत आगे अब नहीं जॉब जाएंगे, अभी कमिटेड है। सो या दीज आर द 2 पॉइंट्स जहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एंड दोनों जगह पे मैंने ये रियलाइज़ किया है कि लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड स्किल बिल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल्सो आई थिंक वन मोर थिंग, सही संगत, सही एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत एसोसिएशन में हो देन आपको गलत रास्ता लेके चला जाएगा। अगर आपके एसोसिएशंस, आपके जो सराउंडिंग्स में सही लोग हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वी नीड टू बी कीप आवरसेल्फ इनटू अ राइट एसोसिएशन। ठीक है? Yeah. So Rahat, would you like to share the lowest point? What was the lowest point in your life? यार वो तो बहुत अनगिनत है। हाईएस्ट से ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट्स रहे हैं लाइफ में, एंड दैट्स द रीज़न आई थिंक आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इवन एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट पॉइंट्स। सबको लगता है कि लोएस्ट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए लाइफ में। लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी व्हेन यू आर एट द लोएस्ट पॉइंट्स, बट आई थिंक the lowest points have made me who I am today. जिंदगी में ना हमेशा I have had a very very good lifestyle since my childhood. My parents, मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा हर चीज़ की प्रोविज़न की है। अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिया है, लग्जरियस लाइफ दी है, उनकी कैपेसिटी से बढ़कर दिया है मुझे हमेशा। सो दैट वाइज आई हैव नेवर, फाइनेंशियल वाइज आई हैव नेवर हैड अ डिफिकल्ट लाइफ। बट फाइनेंसेस हर किसी की ज़रूरत नहीं होती। फाइनेंसेस होने से खुशियाँ नहीं होती। ऑलवेज देयर वॉज अ मोमेंट इन लाइफ आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। हमेशा लगता था कि मैं कहीं पीछे रह गई हूँ ज़िंदगी में, कहीं शायद मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। बिकॉज इंजीनियरिंग के बाद जॉब तो मिली थी, बट मुझे करने का मन नहीं था जॉब, क्योंकि मुझे कुछ और करना था। आई वॉज डिस्कवरिंग लाइफ, एंड एवरी टाइम जब मैं जाती थी कुछ डिस्कवर करने के लिए, आई वुड बी पुल्ड डाउन कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लड़की हो। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली, तो रिस्ट्रिक्शन वो भी होती थी कि हमारे यहाँ ही इतना सब नहीं होता। मेरे माँ बाप चलो थोड़े ब्रॉड माइंडेड थे, बट मेरे रिलेटिव्स नहीं थे। तो मम्मी पापा को भी हमेशा क्वेश्चंस का आंसर करना होता था, एंड एवरी टाइम
सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता था कि विल द सोसाइटी अप्रूव व्हाट यू आर डूइंग, विल यू बी ओके. सो इट ऑलवेज यूज्ड टू पुल मी डाउन कि जो मैं कर रही हूँ सही है, इज जो क्या ये मेरे माँ बाप के लिए सही होगा, विल सोसाइटी अप्रूव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम बिकमिंग, या फिर लड़की हूँ, लड़की के लिए लेकिन मेरे पिताजी हमेशा सपोर्ट करते थे. इनफैक्ट फैमिली बिजनेस में मुझे ले आने वाले भी मेरे फादर ही थे. इट वॉज अ completely male dominated industry, but my father made sure I was a part of the business. I was always 8 years, for 8 years I was a part of the business. Yes, there was not that पूरे 8 साल खुशी खुशी नहीं गुजरे. I have seen the lowest of the lows in every situation. भले वो फैमिली पर्सपेक्टिव से हो, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हो, बट देन every time the main challenge used to be, राहत, are you capable of doing? वो खुद का सवाल होता था, किसी और से नहीं. किसी और के सवाल बैटल करना इजी है, बट when it comes to battling your own questions, that would be the lowest point I feel. कि कभी कभी हम खुद नहीं देख पाते हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम खुद कभी नहीं समझ पाते कि हम क्या कर सकते हैं. एंड दैट वुड बी अ चैलेंज ऑल द टाइम. मेरे लिए हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है कि हाउ डू आई सी माई सेल्फ, हु एम आई फॉर मी. खुद को समझना मुश्किल हो जाता था कि मैं क्या चाहती हूँ. सब लोग तो ये चाहते हैं मेरे से, बट वॉट डू आई रियली नीड फ्रॉम माई लाइफ. जब ये क्लैरिटी नहीं होती ना, तो एक क्लाउड फॉर्म हो जाता है दिमाग में, जो हजारों लोगों की बातों का होता है. इस शोर में ना हमारी खुद की आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है, एंड वो सुनना मुश्किल हो जाता है. व्हेन यू गेट टू हियर व्हाट यू रियली वांट एंड हाउ डू यू वांट टू बी, हु डू यू वांट टू बी, दैट आई थिंक इज एन अचीवमेंट दैन गेटिंग ऑल योर फिनेंसेस सॉर्टेड या फिर अपना करियर सॉर्टेड. पहले तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहती हूँ. एंड व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, एंड व्हेन यू आर सराउंडेड विथ एवरीथिंग अराउंड इन योर फ्रॉम योर एनवायरमेंट, लाइक Sagar said, your environment plays an important role. I feel that until and unless we don't get that, that will be the lowest point, because you don't really know what you want. And जब ये नहीं पता तो करोगे क्या आगे बढ़ के. End of the day society की ही सुनोगे. And I have struggled with those low points because I didn't have the clarity of what I wanted in my life, who I was, what was my caliber, what was my capacity. Materialistic चीजें तो सब कुछ थी, but मुझे क्या चाहिए था वो नहीं था, क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं था क्या चाहिए. वो क्लैरिटी आना सबसे ज़रूरी है लगता है मुझे, मानस. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट इन लाइफ. जब तक यू डोंट नो व्हाट इज दैट यू रियली वांट, आई डोंट थिंक देयर इज अ वे फॉरवर्ड. एंड दैट्स द loop. That's where we get stuck. Lot of them these days, बहुत सारे मेरे clients आते हैं, I feel stuck. सबका एक ही complaint होता है कि I feel stuck, I'm feeling stuck, I'm feeling stuck. The problem is you're stuck in your own head here, not because of anything else. It's everything here that's going on, and I think that's the biggest challenge that I have dealt with. And every time that's the only problem that I have dealt with. हर सिचुएशन में एंड ऑफ द डे आई डोंट नो व्हाट आई वांट, एंड दैट्स व्हाई आई कांट टेक डिसीजंस. एक चीज़ और, जब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो आपने एक चीज़ बोली थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, और मेरे ख्याल से जो अभी आप बता रहे हो उसके साथ हम कनेक्ट ज़रूर करेंगे और कनेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज आपने बोला था कि हार्मनी एंड बैलेंस, ये दो वर्ड्स हैं, हार्मनी एंड बैलेंस. कैसे you try to bring that in your life and in others' life? Both. Very interesting question. See, सब लोग चाहते हैं कि हमारे लाइफ में बैलेंस रहे, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस्ड रहे. बैलेंस होता क्या है? Both having equal measures of doing,
वो हो ही नहीं सकता. Because there will be times that you have to prioritize your personal life. There will be times that you have to prioritize your professional life. ऐसे हो ही नहीं सकता कि दोनों को इक्वल प्रायोरिटी में रख के चलो. आप कभी कर सकते हो कि आप अपनी बीवी और माँ को दोनों को सेम प्रायोरिटी दे सकते हो? नहीं दे सकते. It's quite impossible. Simple example of a marriage. You can't prioritize your mother also, you can't prioritize your wife also. वरना महाभारत घर पे ही हो जाएगी. The simple idea is, how can you bring this relationship in a harmony where you know when to prioritize whom, you know when to give an importance to whom. There will not be a time that every time your mother is right or you'll only listen to your mother. That's not possible. It's not possible that your wife is 100% right. There is a harmony that needs to come in, and there has to be a way जहाँ दोनों रिलेशनशिप साथ साथ चले, इकट्ठा चले, और जब जिसकी जरूरत हो वो उसकी बात सुनी जाए. It's exactly like that how in your professional and personal life also. You can't always prioritize your personal life because that's the main area of your life. क्योंकि काम भी करना ज़रूरी है. Sometimes your work needs your attention, your business needs your attention, but can that time your personal relationships understand that? That's where you create a harmony where both are going hand in hand. It's not that both are going together. Sometimes this will be having more priority than the other, and it's important you understand that specifically, and your people around you understand how you are functioning, taking everything in your perspective, in attention. And when you have an harmony between all the areas, that's when I think it's a smooth ride. अब रोड आप नॉर्मल सड़क भी देखो तो सारी सड़कें तो एक सा नहीं होंगी, सब एकदम स्मूथ फ्लोइंग नहीं होंगी. बट जब आपकी गाड़ी की टायर सही कंडीशन में हो और रोड ठीक ठाक हो तो रास्ता निकल ही पड़ता है ना. That's the harmony between your vehicle and the road. I think ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. और एक चीज़ जो मुझे खास लगती है आप दोनों की, कि आप दोनों बहुत हम्बल हो. मतलब सम पीपल आर लाइक कि वो आएंगे एंड दे विल सो ब्रैग अबाउट देमसेल्व्स कि ये वो, मतलब ऐसा लगता है कि यार आप उनके बाहर उनकी दुनिया है ही नहीं. लेकिन आप दोनों से बात करो तो ये समझ में आता है कि नहीं यार, दिस पीपल आर वेरी हम्बल, वेरी लाइक मेरे आपके जैसे, सबके जैसे, एंड येट यू हैव अचीव्ड अ लॉट. तो ये जो ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस है, इसके ऊपर आई वॉन्ट सागर यू टू टेल, बिकॉज मैंने आपके मुंह से एक कहानी सुनी. इफ यू वॉन्ट यू कैन टेल दैट, इफ यू डोंट दैट इज योर ओन चॉइस. तो मुझे ये जानना है, जैसे एक बार मुझे अच्छे से याद है आपने बताया था दैट यू आर वर्किंग इन दिल्ली, आई सपोज दिल्ली में काम कर रहे थे, एंड फॉर द न्यू पीपल हु आर कमिंग टू दी यू नो, जो ज्वाइनिंग कर रहे थे, आप HR वगैरह में शायद थे, तो आप उनके लिए यू केप्ट सम हाइजीन. If you want to share that, you can. If you want to share something else, you can. That is completely up to you. But that is something I personally find that वो कहते हैं ना पराकाष्ठा होना, किसी चीज़ की पराकाष्ठा होना. तो ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस की वो पराकाष्ठा थी. तो अगर आप चाहो तो आप वो, या तो आप कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो, वॉट एवर दैट यू वॉन्ट टू शेयर. इट्स कम्प्लीटली ऑन यू. बट डिफिकल्ट है आंसर करने में, बट yes, like कैसे बताऊँ इसको, बट आई लेट मी टेल यू. नॉर्मली इसको मैं पब्लिकली बताते नहीं हूँ. आई फील अनकम्फर्टेबल, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, बट फिर भी मैं शेयर कर सकता हूँ. एक टाइम में क्या हुआ था कि ऑफिस में जो ऑफिस में काम कर रहा था, वो उसी ऑफिस में मैं 3rd फ्लोर में रहता था. मतलब बिकॉज वहाँ पे ऐसे होने की गेस्ट हाउस आपको मिल रहा है, राइट. आई हैड टू टेक दैट बिकॉज मुझे सेव करना था. आपको पता है मैं 10,000 में तो जाके कोई फ्लैट में तो खरीद नहीं सकता. तो उसी में हमको बोला गया था इसी में ले लो, तो आपको इतना देना पड़ेगा.
दिस इज थोड़ा सा अमाउंट में देता था। तो अब वहाँ पे मैं रहता था तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो पूरा जो बिल्डिंग है उसका क्लीनिनेस रहे सब कुछ। तो एक महीना क्या हुआ कि द स्वीपर जो भी अब बोलो ना मेड शी डिडंट केम फॉर सम पर्सनल रीजन। मैंने बोला ओके ये नहीं आएगी तो बट वो तो क्लीनिनेस तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। आई आस्क सम पीपल नियर बाय कि और कोई कर सकता है तो मिला नहीं है ना। वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स दिल्ली में था, मतलब दिल्ली में एक जगह था वहाँ पे मिला नहीं। ट्राई किया, आई हैड टू डू द स्टफ, झाड़ू से लेके वॉशरूम साफ करने से लेके वो मुझे करना पड़ा। एंड आई नेवर फेल्ट कि वो मैं ऑफ गिल्टी ऑफ इट। आई प्राउड ऑफ इट क्योंकि मेरी कंपनी है। आई टुक फुल ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी कि दिस इज माई कंपनी, इट्स ओके टू डू दिस स्टफ। उसमें मैं नीचे नहीं चला जाऊँगा। द ओनरशिप आई रीजन आई टुक एंड दैट्स ऑल्सो got me into thinking that entrepreneurship is a journey where you need to work in every segment first, है ना। आपको सब कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू, बिकॉज यू आर द सोल ओनर। मेरे फाउंडर थे बट वो अलग जगह रहते थे, मैं उनको नहीं बोल सकता कि आप झाड़ू मारो। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। सो फॉर अ होल मंथ आई डिड दैट, है ना। माई फ्रेंड वो एक्चुअली ही नोज इट बिकॉज वहाँ पे मेल फीमेल बहुत काम करते थे। स्पेसिफिकली मेल चलो थोड़ा मतलब थे ये मतलब वहाँ पे क्या है हम वो लोग मैनेज कर लेते हैं। बट अब जब मैं उनको देखता हूँ कि यार फीमेल भी आ रहे हैं, उनको भी हाइजीन की बहुत ज़रूरी है। सो मॉर्निंग में खाना बनाता था, खाना बनाने से पहले नहाने से पहले सब कुछ साफ करता था। दैट वाज द थिंग दैट आई डिड दैट पर्टिकुलर टाइम। सो या मेरे ख्याल से मतलब ये करना अपने आप में बहुत बड़ा है। दूसरों के लिए हम खुद का भी कई बार किसी और से करवाते हैं। कई लोग, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट डू देयर ओन थिंग्स, वो दूसरों को बताते हैं। और आपने दूसरों के लिए ये किया, दैट इज मतलब इससे बड़ा एग्जाम्पल मुझे नहीं दिखता कि कोई अगर हम्बल है या ह्यूमिलिटी है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि आई गेट रियली इंस्पायर्ड बाय योर ह्यूमिलिटी, बाय योर, जिससे आप हम्बल हो ना इतने, भाई साहब मुझे लगता है मैं थोड़ा सा भी बन जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि नहीं होता ये इतना, शायद पता नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता जो आपने एक्चुअली कर दिया। एंड दैट टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, पूरा महीना करना, 30 days द सेम रूटीन, लोगों के लिए शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते लोग, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो लेसन अगर मैं ये समझाऊंगा कि देखो इनकी अपनी कंपनी नहीं थी, ही वॉज वर्किंग समवेयर किसी और की कंपनी में। दूसरा होता पहले ही बोल देता अपना देख लो, बट हाउ ही टुक चार्ज, पूरा ओनरशिप लिया। ये शायद ही, मतलब अगर आप एम्प्लॉय भी हो, जॉब भी करते हो, कुछ भी करते हो, इवन इफ यू डू योर ओन, मतलब आप घर पे हो, घर के काम करते हो, हाउस वाइफ हो, वॉट एवर, बट इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ 100% ओनरशिप ऑफ योर थिंग, अगर आप कर लो, आई डोंट थिंक कुछ भी कोई बड़ा काम होगा या कुछ भी ऐसा होगा जो आप नहीं कर सकते। No work is a small work, everything is work, and I feel जो जहाँ पे हम काम करते हैं, it's kind of a temple where temple of transformation होते हैं, लोगों की लाइफ चेंजेस होते हैं। तो उसके लिए कोई भी काम मैंने एक रॉबिन शर्मा ने एक वीडियो देखा था। तो वो एक एयरपोर्ट पे जाके एक वो जहाँ पे वॉशरूम होता है ना, तो उन्होंने देखा कि समवन इज इनवाइटिंग, जो कि वहाँ पे वो क्लीन करता था एयरपोर्ट में जो वॉशरूम है, वो बोलता है कि he is welcoming everybody to his office. बोले कि how do you say that? बोले कि yes, this is my office. I'm very proud of doing this work. Okay. And like, wow, this is such a great thing. He's proud of being a cleaner in that airport washroom. And he's inviting, welcome to my office, welcome to my office.
like so great. मैंने भी That देखा वो also moved me. That the story of a janitor who worked with a smile. That was the story of a janitor who worked with a smile. और वो सबको बहुत ग्रीट करता था, and the kind of warmth he was spreading across, वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन था. और स्पेशली व्हेन रॉबिन वेंट देयर, तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने बोला नहीं यार इसको तो मैं फिल्म करूँगा. तो उन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया इसके ऊपर. आई हैव सीन दैट वीडियो. और सही में मतलब बहुत ही बड़ी बात है. मतलब सो एक चीज़ कि हमने अभी लोएस्ट पॉइंट की बात कर ली. अब मैं आपसे चाहूँगा कि एक आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करो कि ठीक है लोएस्ट तो बहुत देखा है, तो हाईएस्ट, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार दोनों के बीच में भी कुछ होता है और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. तो यहाँ तो लोएस्ट था. अब हाइट्स आपने क्या अचीव करी? व्हाट वाज दी वन थिंग कि आपको लगता है कि यार एक दिन में मैंने इतना कमा लिया था, या एक इतने से पॉइंट में इतने से टाइम में मैंने इतना कमा लिया था, एंड दैट वाज माय हाईएस्ट अचीवमेंट. व्हाट वुड यू से दैट? I think like there was a time 2023, like Rahat and me both launched something called a Super 20 batch, है ना. देख मैंने पहले ही हमारा एक लोएस्ट मोमेंट था जहाँ पे मैं ऐसे नीचे यही इसी रूम पे बैक टू बैक 9 वेबिनार 000. रात बोल रही क्या हो रहा है सागर, एवरीथिंग फाइन. मैं कुछ अपने आप को बोल भी नहीं पा रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं रो रहा था, मतलब कि नीचे बैठ के मतलब हो रहा था कि क्या हो गया, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा. बहुत बड़ा डाउट मोमेंट था. मतलब 2 साल पहले की बात है, मार्च अप्रैल 2023. एंड बट होता ना कि फिर बट एक ही चीज़ मुझे ये पता है कि हर एक लो पॉइंट के बाद ना एक बड़ा स्पाइक पॉइंट आता है. ये मैंने बहुत बार देखा है पैटर्न. एंड वो वाला मोमेंट बहुत ही लो पॉइंट था. थैंक्स टू हरमित ऑल्सो लॉट, हेल्प मी अ लॉट. एंड सो वहाँ पे क्या हुआ कि आई थिंक बोथ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड सुपर 20 बैच. हम प्लान किए कि 20 लोगों को हम लेंगे, उन 20 लोगों को हम हैंड होल्ड करके हेल्प करेंगे. एंड somehow we started that batch, launched that batch, and from nowhere we are not able to get even one sale for back to back 3 months. I'm talking about our diamond membership. 18 people signed up in 1 month. That was the biggest achievement. क्यों रात? Yeah, that was the biggest. I think हमने करीब 10 लाख कमाए थे उस महीने. that was ऑर्गेनिक. वो एक फीलिंग होता है ना कि बैंक अकाउंट में आप देखते हो 10 लाख. that feeling was surreal. Yeah. तो बेसिकली ये है कि हर एक देखो लर्निंग, यहाँ पे आप देख रहे हो एक एक चीज़ पे ना लर्निंग मिल रही है कि हर एक लोएस्ट पॉइंट के बाद एक स्पाइक ज़रूर आएगा. Right. जिसको कई बार लोग कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड, है ना. कहते हैं ना कि बिफोर द डॉन इट इज़ डार्केस्ट. तो ये सारी जो कोड्स बोली जाती हैं, ये सारी जो चीज़ें बोली जाती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. और ये जो इन्होंने बोला दैट वाज फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि हर एक जब लोएस्ट पॉइंट आएगा तो स्पाइक आएगा. अब ये बात आप ध्यान में रखो, लिख लो कहीं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपको ये आपकी ज़िंदगी में जब भी आपको लोएस्ट पॉइंट आएगा तो आप इसको रेफर कर लेना कि नहीं यार अभी लोएस्ट आ गया ना, स्पाइक ज़रूर आएगा, कुछ तो होगा. One thing that inspired me from Bhagavad Gita says कि it's the life is like a season, है ना, and nothing is permanent, not success, not failure. if failure आ रहा है ये permanent नहीं है, success definitely आएगा. if success आ रहा है, success is also not permanent. it's kind of a season जैसे winter गया summer आएगा, summer गया, it's kind of that. so that gives me a lot of inspiration. okay, अगर लो पॉइंट चल रहा है कोई बात नहीं, आगे भी आने वाला है अच्छे दिन. राइट. तो अब राहत हम आपसे पूछते हैं, व्हाट वाज योर लोएस्ट पॉइंट? आपको लगा कि भाई इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, एंड बेस्ट पॉइंट दोनों. ओके, लोएस्ट पॉइंट्स तो लाइक मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे, बता भी नहीं सकते कि कौन से कितने हैं.
बट एक जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है वॉज ड्यूरिंग द कोविड टाइम. इमोशनली लोएस्ट था वो मेरे लिए, क्योंकि माई बोथ हम मेरे घर पे तीनों रहते थे हम. मेरी दीदी चलो अब्रॉड रहती थी तब, बट मी, माई फादर, माई मदर, 3 of us वेर इन्फेक्टेड एंड हमें हॉस्पिटल नहीं मिला था. And because my parents both are quite aged now, and दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे पता नहीं था कि मैं इनको वापस देख पाऊंगी या नहीं. will they even survive this or not. एंड क्योंकि मैं खुद भी इन्फेक्टेड थी तो मुझे भी उनके नज़दीक जाना अलाउड नहीं था. तो जैसे तैसे मैं ठीक हुई, एंड देन इट वाज अ हॉरिबल टाइम फॉर अस. फॉर ऑलमोस्ट 2 महीने तक हमने घर को हॉस्पिटल में बदल के रख दिया था. वी हैड कंसल्टेशन ऑनलाइन, एंड इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनली ड्रेनिंग टाइम, बिकॉज इट वाज ऑल अनप्रेडिक्टेबल. लाइफ कैसी होगी, क्या होगी, will my parents even be alive or not was the question. And that was a big awakening period for me, as an individual, of how, and जैसे वो पूरा situation मैंने handle किया था, gave me a very different confidence in myself. कि राहत, you're capable of this also, you can do this also, you could do this. I used to give my mom 9 injections a day. मैं खुद देती थी. It was a horrible time to see, but that gave me a different mental stability and strength. So even that lowest moment didn't really break me. It actually made me who I am today. So जैसे सागर बोलता है ना, if there is a lowest moment that's coming, then there is something that is coming along with it. So that was emotionally very low, but at the same time it gave me a lot of mental strength. So आप एक तरीके से बोल सकते हो that was my lowest and the highest. But अगर highest बोला जाए ना, this is very simple, मानस. मुझे लगता है हर दिन में हमारा एक ना एक हाईएस्ट मोमेंट रहता है. Every day has a highest moment. Every day you do something that will amaze you. Oh, I could do this also. प्रॉब्लम ये है ना कि हम देखते नहीं है. हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना भूल जाते हैं. We only see what is not working in our favor. We forget to see that there have been 100 things that have worked in our favor that day. We only see the lowest, and we forget to see the highest moments that happen each and every day. You waking up every day is the highest moment of your life. सुबह उठ के आप सांस ले पा रहे हो, सुबह उठ के आप सूरज देख पा रहे हो, that itself is the highest moment. इससे ज़्यादा highest moment क्या हो सकता है? You've got one more day to live. You've got one more day to cherish everything that you have in life. You have one more day to love the people you have around you. What more do you need? You have one more day to rectify all the stupid things that you did in life. What more highest moment does one need? मुझे लगता है every day we have highest moments. It's just that are we looking at them? हम बस लोग एक्चुअली बहुत राइट. ये आपने बहुत ही अच्छा बताया. मतलब आई थिंक बहुत कम लोग इतना अच्छा पर्सपेक्टिव भी रख पाते हैं फॉर देयर लाइफ एंड थिंग्स. कुछ लोग ऐसे आंसर्स याद करके आते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा बोलेंगे. तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको ना एकदम फ्लो में रखा था कि कोई क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछूंगा. कई सारे आप लोग ना पॉडकास्ट देखते हो, वो पॉडकास्ट में क्या होता है सब पता होता है कि वो क्या क्वेश्चन पूछने वाले, क्या आंसर देने वाले. इसलिए वो बड़े सनसनीखेज पॉडकास्ट बनाते हैं लोग है ना. वो आता है ना, चैन से जो सोना है तो जाग जाओ तो देखो, लाइफ कभी चैन से सोना है जाग जाओ वाले सीन में नहीं रहती. लाइफ में कुछ सनसनीखेज नहीं होता है. लाइफ में कुछ चीज़ें आपको वेनिला मिलेगी, कुछ चीज़ें स्ट्रॉबेरी मिलेगी, कुछ चीज़ें ब्लैक करंट मिलेगी. ठीक है. एवरी फ्लेवर इज लाइफ. एंड लाइफ को अपने
ट्रू सेंस में अगर आपको देख के एंजॉय करना है तो यू नीड टू बी देयर, यू नीड टू एंजॉय एवरी मोमेंट। जो अभी सागर रहा दोनों ने ही बोला है कि यार आपको ना हर जगह हर चीज़ जैसा है जो है वहाँ पे आपको वो चीज़ एंजॉय करनी है। यू नीड टू बी ऑन दैट टर्फ, यू नीड टू बी ग्राउंडेड। और लोग कई बार ना ग्राउंडेड ही नहीं हो पाते, छोटी सी चीज़ करते नहीं उड़ने लग जाते हैं। क्यों उड़ते हैं? नहीं उड़ना चाहिए ना। लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ करके बैठे हैं। सबसे बड़ी लर्निंग है चेरिश योर डेज, क्योंकि ये मैं तो खुद इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ कल से। आज के लिए तो उड़ गए, कल से तो ज़रूर इसको करेंगे, बिकॉज हम खुद भूल जाते हैं कई बार इन अवर डेली लाइफ। एक प्रोफेशनल सक्सेस इफ़ यू वांट टू शेयर विद अस, तो वो आप बताएंगे प्लीज़। मैंने ना 8 साल फैमिली बिजनेस में काम किया है, तो सैलरी नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी। घर का धंधा है तो घर का काम करो, फैमिली बिजनेस करो, तो सैलरी जो भी आती थी वो सिर्फ दिखाने के लिए आती थी। आई वॉज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अभी भी आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट रिसेंट इस साल 2020 नॉट इस साल 2024 में मैंने, सागर ने और हरमीत ने इवेंट्स किए, एंड दीज वर बिग फाइनेंशियल टोल ऑन अस, क्योंकि काफ़ी पैसा हाथ से लगता है इन इवेंट्स। बट टू बी एबल टू इवन डू दोज काइंड ऑफ इवेंट्स, 2 इवेंट्स किए, एक पुरी में, एक चंडीगढ़ में, एंड मानस यू हैव बीन पार्ट ऑफ बोथ। तो दैट आई थिंक इज़ अ बिग विन फॉर मी प्रोफेशनली, कि कोचिंग करियर के कुछ 2 साल के अंदर इतने बड़े इवेंट्स करना, इतना ब्रेक थ्रू क्रिएट कर पाना लोगों के लिए, वो स्पेस आई विल नॉट से ब्रेक थ्रू क्रिएट हमने किया, बट हमने वो स्पेस क्रिएट किया जहाँ लोगों को ब्रेक थ्रूस मिले। आई थिंक दैट itself was a very big achievement, and I think there was one day that I made 1 lakh in a day, which I know 1 lakh is not a big amount for a lot of people, but for me it was. For me it really was a big deal to make 1 lakh this year in a day, that also कि दोनों पूरे 1 लाख अकाउंट में देखे मैंने, एक ही दिन में कमाए थे। तो लोगों को सालों लग जाते हैं, मतलब एक महीना काम करना पड़ता है तब जाके। आई एम नॉट सेइंग मैंने एक दिन काम किया इसलिए मुझे 1 लाख रुपए मिले, मैंने 1 साल काम किया तब जाके आई केम टू अ पोजिशन वेयर आई कुड मेक 1 lakh in a day. So I think that definitely was a win. And दूसरा इवेंट लॉन्च करना एंड उसी दिन पूरा सोल्ड आउट होना वो इवेंट was also a big win for me professionally. I think all of these have been really great, and I think it's all because I have worked with the kind of mentors that I have. Sagar is one of my mentor, Harmeet is one of my mentor, and मेरे जो NLP के कोच है, मेरी 1 साल में पूरी जिंदगी 180 डिग्री शिफ्ट हो गई है, एंड it's all I give a lot of credit for my mentors for who I have become today. The reason I'm able to even experience these wins is equally because of what they have contributed in my life and the kind of work I have put in. कुछ भी आसानी से नहीं आया, बट आया है और ज़रूर आता रहेगा, ये डेफिनेटली पता है कि आता रहेगा, क्योंकि काम करते रहेंगे हम लोग। And when your intentions are absolutely pure to do the work that you want to do, I think professionally wins आते ही रहेंगे, continuously आते रहेंगे। Dips भी आएंगे but wins भी आएंगे। एंड सागर, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो दैट यू हैव बीन एन इंट्रोवर्ट। जनरली आप जब बात भी करते थे विथ थोड़ा भी बड़ा ग्रुप, यू फेल्ट एंशियस इनसाइड, है ना, एक एंग्जाइटी होती थी। फ्रॉम देयर यू वेंट टू डिलीवर अ स्पीच बिफोर 800 पीपल, एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो होस्टेड 2 इवेंट्स, और मेरे ख्याल से मेजर वॉज यू
बिकॉज सेलिंग पार्ट या जो भी मतलब लोगों को लाना सेल करना एंड ऑल बहुत सारा आपके कंधों पे था एंड यू डिड दैट विथ एलिगेंस. और ये बात तो इन्होंने जो बोली थी बहुत सही है बिकॉज एक्चुअली लोगों को 2-4 साल से ऊपर हो गए होंगे कोचिंग में बट वो लोग इतने बड़े इवेंट्स नहीं कर रहे हैं. दैट टू 1 साल में 2 इवेंट तो शायद सोच भी नहीं सकते लोग. 1 साल में 1-2 साल में एक इवेंट कर दें वही बहुत होता है. सो ये जर्नी जो है फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू अ पर्सन हु एक्चुअली इंस्पायर्ड 800+ पीपल प्लस डूइंग इवेंट्स, इसके बारे में थोड़ा कि हाउ डिड यू ओवरकम दोज चैलेंजेस बिकॉज पर्सनल चैलेंज बहुत बड़ा होता है. Yeah, I think the biggest thing that I simply use is not about how, it is about who. Okay, who can help me? Doing my first event, I always think मैंने बस 5-10% दिया अपना effort, but it was all team they have given. Rahat, she had a huge contribution to like my backbone, I would say, is uh, other team member, the crew member. दे मेड इट हैपन. मुझे लगता है कि मैं 10% काम किया हूँ, बाकी 90% ये सब लोग ने कर लिया है. सेकेंड इवेंट सेम, हरमीत केम, अनुपम, so many other members, the crew members. I think the whole journey was all about finding who can help you to do this rather than how to do this. अगर आप हाउ पे चले जाओगे तो आप ही स्ट्रेस पे चले जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे. 700 पीपल के सामने जो मैंने स्पीच दिया था, उसके बिहाइंड द सीन्स पे अगर मैं आई वांट टू रियली क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस कि कैसे हुआ. उसके अंदर अगर बैकग्राउंड देखोगे, राहत नोज आई हैव प्रैक्टिस मिनिमम 50 to 60 times, है ना. एंड दीज पीपल like Rahat, my mentors, they literally given me feedback कि okay, this is going to work on. So मैं बताता हूँ, जो भी आप बता रहे हो ना कि मैंने किया, मैंने खुद नहीं किया, इसके पीछे ना बहुत लोगों के हाथ है. एंड वो सिर्फ हो पाया कि इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, आई वुड से, है ना. एंक्सियस था, डेफिनेटली मैं था, बट मैंने अपने फोकस को अपने ऑडियंस को दिया. बिकॉज मैंने ब्लैर सिंगर, हमारे जो एक कोच है, तो वो बताते हैं द मैजिक इज इन द रूम, है ना. तो जब एंक्सियस होता था ना, तब मैं अपने आपको रिमाइंड करता, सागर, इट इज़ नॉट अबाउट यू, पर द मैजिक इज इन द रूम. तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे बहुत इम्प्लीमेंट किया. एंड I think I was guided throughout that 700-800 people जो भी था वो वहाँ पे. I was guided through some higher force. मुझे नहीं लगता कि सागर इतना कॉन्फिडेंटली जाके वहाँ पे बात कर रहा है. It was not me was talking, it's somebody else talking through me. That was still I believe so. But without practice nothing can happen. मैंने बताया कि मैंने 50 से 60 बार मिनिमम सेम स्क्रिप्ट को मैंने रिहर्सल किया है, पढ़ा नहीं है, रिहर्सल किया है. यहीं पे खड़े होकर मैं प्रैक्टिस करता था. सो ये सारा जो जर्नी है, इट इज़ ऑल अबाउट हु, नॉट हाउ. तो सारे प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. राइट. और मेरे ख्याल से नहीं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन. जो भी वुमेन हैं जो देख रही हैं, कोई हाउसवाइफ है, कोई अब शायद अपने जॉब में है, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट इन अ पोजिशन, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि यार मैं कुछ पढ़ाई कर रही हूँ. तो अगर ऐसा लग रहा है तो ये चीज़ देखिए कि somebody is doing 1 lakh in a day. सो ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन की बात भी है. और ये कहीं ना कहीं ये भी समझना है कि वो 1 lakh in a day के पहले कितना प्रॉब्लम से गुजरे, एंड दे हैव सीन एवरीथिंग, राइट. बहुत सारा प्रॉब्लम देखने के बाद यहाँ तक पहुँचे. सो दिस इज द मेजर लर्निंग आई वॉन्ट यू टू टेक बैक विथ यू विथ दिस एपिसोड, अभी जो आप देख रहे हो.